रमजान का महीना था। मक्का की सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। लोग नमाज के लिए बैतुल्लाह की तरफ जा रहे थे, मगर एक बूढ़ा इंसान अपने छोटे से घर में चुपचाप बैठा था। उसका नाम था अबू जुलेखा। अबू जुलेखा बहुत गरीब था। उसकी बीवी कुलसूम और 2 बेटियां कई दिनों से भूख और तंगी में जिंदगी गुजार रही थी। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी और सूखी खजूर बची थी। उसने आधी खजूर खाकर रोजा रखा और नमाज पढ़ने की कोशिश की, मगर कमजोरी इतनी थी कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। नमाज के बाद उसकी बीवी रोते हुए बोली, अबू जुलेखा, आज तीसरा दिन है, बच्चियां भूख से तड़प रही हैं, कुछ इंतजाम कीजिए। अबू जुलेखा ने गहरी सांस ली और बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही कोई रास्ता निकालेगा। सुबह होते ही वो काम की तलाश में मक्का के बाजार की तरफ निकल पड़ा। सूरज आग बरसा रहा था, गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन पूरे दिन उसे कहीं काम नहीं मिला। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता रहा। क्या कोई मजदूरी मिल सकती है? मगर हर जगह से उसे इनकार मिला। शाम होने लगी। भूख और प्यास से उसका शरीर कांपने लगा। मायूस होकर वो शहर से दूर एक सुनसान वादी की तरफ चला गया। थककर वो जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर आज भी कुछ न मिला तो घर वाले क्या खाएंगे? सोचते सोचते वो मिट्टी में उंगलियां चलाने लगा। अचानक उसका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई। मिट्टी के नीचे एक पुरानी रेशमी थैली दबी हुई थी। अबू जुलेखा ने कांपते हाथों से थैली खोली और हैरान रह गया। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उसे अपनी भूखी बेटियां याद आने लगी, बीवी की रोती हुई आवाज याद आने लगी। उसने थैली उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके कदम रुक गए। उसके दिल में एक आवाज गूंजी, क्या यह माल सच में तुम्हारा है? अबू जुलेखा गहरी सोच में पड़ गया। वो खुद से कहने लगा, अगर मैं ये सोना घर ले गया तो शायद मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, मगर अगर ये किसी और की अमानत हुई तो? उसका ईमान उसे बेचैन करने लगा। आखिर उसने फैसला किया, नहीं, मैं हराम का एक सिक्का भी अपने घर नहीं ले जाऊंगा। वो तुरंत बाजार की तरफ लौट पड़ा। शाम तक वो लोगों से पूछता रहा, क्या किसी की सोने की थैली खोई है? तभी एक अमीर व्यापारी रोता हुआ उसके पास आया। उसने कहा, आज मेरी सारी दौलत खो गई, अगर वो न मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अबू जुलेखा समझ गया कि थैली उसी की है। उसने बिना कुछ लिए सोने की थैली व्यापारी को वापस कर दी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, तुम इतने गरीब होकर भी ये सोना लौटा रहे हो? अबू जुलेखा मुस्कुराया और बोला, भूख सह सकता हूं, मगर बेईमानी नहीं। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, आज मैंने जिंदगी में पहली बार इतना ईमानदार इंसान देखा है। उसने उसी वक्त अबू जुलेखा को अपने कारोबार में साझेदार बना लिया। कुछ महीनों में अबू जुलेखा की जिंदगी बदल गई। उसके घर में खुशियां लौट आईं, बेटियां हंसने लगीं और पूरा शहर उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगा। लेकिन अबू जुलेखा हमेशा एक बात कहा करता था, रिज्क दौलत से नहीं, ईमान से आता है।